ठीक है। यूनिट 5 में हम लोग जो पढ़े हैं सिंपल मशीन, ठीक है। और सिंपल मशीन में एक जैसे हर यूनिट में 2 क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो थ्योरी दे या न्यूमेरिकल दे। किसी किसी क्वेश्चन में तीनों को कर देगा, मगर 2 तो मैंडेटरी होता है। देखिए यही 2 क्वेश्चन है जो 5वां यूनिट से पूछा गया है, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बनाना है, या तो आप ये बनाइए या ये बनाइए। अगर सोलन सर का चेला होगा, इसको देखना कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसको देख के अगर बना के आ रहे हैं तो आप सोलन सर का चेला नहीं। समस्या इस बात का है कि अगर आप इसको बना के भी आ रहे हैं ना, अगर ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट सोलन सर अगर ट्रेंड करके भेजे हैं कि इसको बना के आना है, और अगर पूरा पूरा बना के आएगा तो 5 में 5 मिलेगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्यों बनाया जाएगा इसका भी हम पता करते हैं। ये स्क्रूजेज या सेकेंड सिस्टम पुल्ली में पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम बनाते हैं तो 4 पाने का उम्मीद रखिएगा। अगर इस दोनों क्वेश्चन में डायग्राम अगर नहीं बनाते हैं तो 4 भी नंबर नहीं मिलने वाला है, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल डिपेंड है आपके प्रेजेंटेशन, राइटिंग और फिगर पे। बट यहाँ पे आपका डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हम जो पढ़ाए थे 5वें यूनिट में लगभग 25-30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और देखते हैं कि उसी को सारे कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद क्या हम इसको बना पाते हैं कि नहीं। अगर बना पाए मतलब सोलन सर सही पढ़ाए, अगर नहीं बना पाए क्वेश्चन को मतलब वो कुछ नहीं पढ़ाए, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन अ वेट लिफ्टिंग मशीन वेयर द वेलोसिटी रेशियो इज 25, तो हमने बताया था बनाने का प्रोसेस कि पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, ठीक है। और गिवन डाटा में जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी रेशियो, तो एग्जाम में भी सिर्फ नहीं लिखेंगे, एग्जाम में हम लोग लिखेंगे क्या, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है उस पे भी, और इसके ब्रैकेट में अगर VR लिख देंगे ना, टीचर का मन गदगदा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या 25। और क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो लिख दिए ना और ब्रैकेट में VR लिख दिए, बाद में वेलोसिटी को रेशियो ना लिख के VR भी लिखेंगे, टीचर का अच्छा यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसके बाद कहता है कि वेट ऑफ 1.5 किलो न्यूटन कैन बी राइज एंड एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। तो बच्चा को याद होगा कि हम लोग लोड को W से रिप्रेजेंट करते थे और एफर्ट को P से। तो दोनों चीज दे रखा है ना, W भी दे रखा है और P भी दे रहा है। वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे WEIGHT, ठीक है, वेट। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या W, उसके बाद लिखेंगे 1.5 किलो न्यूटन। उसके बाद बोला है क्या एफर्ट, AFFORT, और ब्रैकेट में लिखेंगे P, और उसके बाद लिखेंगे हम क्या 100। उसके बाद बताए थे, यहाँ तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। उसके बाद और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सो द मशीन कैन वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, और मन खुश हो गया। सर पढ़ाए थे कि रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन क्या है। अगर 50 से बड़ा अगर एफिशिएंसी आएगा तो लिख देंगे कि ना ये मशीन जो है रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये तो यहाँ पे लिख रहा है टू फाइंड में क्या लिखेंगे, यही वाला लाइन लिख देंगे, मशीन कैन वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन और नॉट, और उसी में लिखेंगे कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। टू फाइंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी से ना हम लोग बता पाएंगे कि जो हमारा मशीन है वो रिवर्स काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब देखो हमने बताया था कि जो इतना सारा दे रखा है तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम बताए थे, नहीं इफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम बताए थे
तो आपको ये याद होना चाहिए कि इफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, एक फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। बट समस्या इस बात का है कि आउटपुट और इनपुट हम यहाँ पे सिंपल मशीन के केस में, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के केस में अलग अलग निकाले थे इस चैप्टर में। बट एक लिफ्टिंग मशीन के लिए हमने बताया था कि जो हमारा आउटपुट होता है और जो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला उसका MA/VR। ठीक है, और एफिशिएंसी का फार्मूला हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ लिफ्टिंग मशीन के केस में, वहां पे चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रेशियो। अगर मशीन चेंज तो वेलोसिटी रेशियो चेंज। बट लिफ्टिंग कितना भी सारे लिफ्टिंग मशीन के लिए अगर एफिशिएंसी का फार्मूला देखा जाए तो MA/VR होगा, किसी को समस्या नहीं। अब मैकेनिकल एडवांटेज का भी फार्मूला हम ये मान लो इक्वेशन 1 हमने इसको क्या कर लिया, मान लिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज MA, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं मगर आप लिखिएगा पहले मैकेनिकल एडवांटेज ब्रैकेट में MA बराबर, ठीक है, W/P। W/P, W हमारा दिया हुआ है कितना, देखो अब क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले दोबारा उस पे हम देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो सारा पढ़ने के बाद पूरा का पूरा टाइम दे रखा है इधर लिखने के लिए। W दे रखा है कितना, 1.5 किलो न्यूटन, तो 1.5 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद एफर्ट P दिया है कितना, 100, ठीक है, न्यूटन है, न्यूटन को हटा देते हैं। उसके बाद 2 से 2 काट देते हैं यानी 15। कोई दिक्कत है, समस्या है, कठिनाई है तो बोला जाए, ठीक है। अगर ये मैकेनिकल हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आया वो हमारा कितना आया होगा, 15, ठीक है, 15 आया। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर ही नहीं कहा ना, यहाँ पे क्लियर नहीं बोला कि ये मशीन सिंपल व्हील का है, डिफरेंशियल व्हील का है, गियर पुल्ली ब्लॉक का है, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अगर वो देता तो डायरेक्ट वेलोसिटी रेशियो नहीं देता, मगर हमको तो MA निकाल लेना था और VR तो दे रखा है 25, तो एफिशिएंसी बराबर कितना होगा, 15/25 और गुना कितना, 100, 25 जगह 15 चौका, मन खुश नहीं हुआ, मन खुश हो गया कि एफिशिएंसी, इसीलिए लिखेंगे by the calculation we get the efficiency 60% and we know that the condition of reversibility, if the efficiency is greater than 50% then the machine work in the reverse direction। इतना लिख देने के बाद 5 में 4.5 भी नहीं मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा। थैंक यू।